नमस्कार आप सभी को। आज पुनः मंडे मोटिवेशन की सीरीज के तहत मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और दरअसल आज की कहानी कुछ इस तरह की है जो कि आप सब हो। तो कहानी पूरी सुनना आखिरी तक। आपको एक सीख, एक मोटिवेशन, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक खुद में कुछ अच्छा सा अनुभव या अच्छा सा एहसास ज़रूर होगा। मेरे सेक्शन का जो नाम है वो है मंडे मोटिवेशन, जिसके तहत मैं हर सोमवार को एक अच्छी सी मोटिवेशन कहानी सभी वर्गों के लिए, जी सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, आप ज़िंदगी के किसी भी दौर में जी रहे हो उस एहसास को और उम्दा बनाने के लिए मेरी कहानी है। तो कहानी दरअसल कुछ ऐसे है, मतलब शुरू इस तरह से होती है कि एक बार किसी नगर का राजा सर्दियों के दिनों में बाहर धूप में अपना दरबार लगाकर बैठा होता है। सारे दरबारी राजा के सामने बैठे होते हैं। उसी वक्त उस दरबार में एक परदेसी आदमी आता है, अनजान सा, और वो राजा के सामने एक दलील पेश करता है कि अगर आपका आदेश हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ और आपसे या आपके दरबारियों से एक छोटी सी परीक्षा लेना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा कि भाई जी, दरबारियों की ओर इशारा किया या देखा, दरबारियों ने अपने स्वाभिमान का प्रश्न समझा उसे, और हाँ में हाँ मिलाई कि यस, हम परीक्षा पास कर देंगे राजा। लेकिन उस परदेशी ने एक शर्त रखी कि मैं तुम्हारे सामने ये कांच के दो टुकड़े लाया हूँ, इनमें से एक हीरा है और एक कांच है। अगर तुम्हारे दरबारियों ने ये तय कर दिया कि ये हीरा है और ये दरबार मतलब ये कांच है साधारण सा, तो हीरा तुम रख लेना। और अगर तुम इस परीक्षा में फेल हो गए या तुम्हारे दरबारी इस परीक्षा में फेल हो गए तो ध्यान रखना, उस हीरे की कीमत के बराबर सोने की असरफियाँ मुझे तोल के देनी पड़ेगी। तो राजा पुनः एकदम अचंभित हुआ और दरबारियों की तरफ देखा, तो जैसे यस कि हो जाएगा, आप टेंशन न लीजिए। मतलब परीक्षा स्टार्ट हुई। एक एक दरबारी, खास खास दरबारी, अच्छे अच्छे दरबारी धुरंधर आते गए और परीक्षा करते गए। कोई ऐसे ले लेके चेक कर रहा है, कोई ऐसे देख रहा है, वैसे देख रहा है, किसी को पता नहीं चल रहा है कि ये हो क्या रहा है, मतलब या है क्या। मतलब राजा के चेहरे पर भी सिकन आई। राज दरबारियों के साथ गांव की सामान्य जनता या जो गांव के वरिष्ठ जन थे वो भी बैठे थे उस दिन, ठीक है ना। और जब ऐसी कोई चीज़ हलचल होती है तो आसपास के लोग तमाशा देखने के लिए यूं ही मतलब इकट्ठा हो जाते हैं। तो उस दिन भी लोग आ गए। जब सारे दरबारी फेल हो गए, राजा का चेहरा मायूस हो गया और इस परदेसी ने कहा कि और कोई बचा है इस नगरी में जो तुम्हारी इस परीक्षा को पास करवा सके या कर सके। तभी उनमें से बैठा हुआ एक वृद्ध आदमी था, 80 की उम्र के तकरीबन, और उसने कहा कि यस, अगर आप मुझे मौका दो, मैं दरबारी तो नहीं हूँ, साधारण आदमी हूँ, लेकिन अगर मुझे मौका दो तो मैं इसकी परीक्षा कर सकता हूँ। तो राजा ने कहा कोई बात नहीं, चलो आओ आओ, हमें तो यही तो चाहिए भाई, डूबते को तिनके का सहारा। तो आओ तुम आराम से टेस्ट करो और बताओ यार, राज्य की इज्जत का सवाल है। तो उस बुढ़े वृद्ध सज्जन ने हीरों को लिया। सर्दियों के दिन थे, धूप में ही वो सभा थी और धूप में रखा उनको 1 से 2 मिनट के लिए, और महसूस किया कि एक ऐसा है, एक असली है और एक नकली है। राजा के सामने उसने बता दिया कि ये वाला तो असली है और ये वाला नकली है। तो राजा आश्चर्य से और बड़ी उम्मीद से उस परदेसी की तरफ अपनी नज़रें टिकाए रखा कि क्या ये बात सही है वास्तव में। परदेसी मंद मुस्कान के साथ मुस्कराया और बोला कि राजन, बिल्कुल सही बात है कि ये हीरा असली है और ये हीरा नकली है। मतलब सारे दरबारी, सारे चाटुकार, राजा, सब लोग अचंभित हो गए कि यार एक बूढ़े आदमी ने कैसे महसूस करवा लिया या कैसे पता कर लिया कि ये असली है या नकली है, जबकि हमारे इतने धुरंधर जो दरबारी थे वो नहीं बता पाए ये चीज़। तो जब सदन से पूछा कि आपने कैसे महसूस किया कि ये चीज़ असली है और ये नकली हीरा है, तब उसने कहा कि ये बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक थी। मैंने इन दोनों को धूप में थोड़ी देर के लिए रखा, जो नकली था वो गर्म हो गया, वो तपने लग गया, और जो असली था वो शांत रहा, शीतल रहा। इसी से मुझे पता चल गया कि ये जो शांत और शीतल है वो असली वाला हीरा है, और जो गर्म हो गया, जो तप गया, वो नकली कांच है। तो ध्यान रखना, ज़िंदगी में परिस्थितियाँ कैसे भी आए,
किस तरह की भी आए, कितनी ही मुश्किलें आए, आपको हमेशा असली हीरा बने हुए रहना है। आप नकली हीरो नहीं हैं जो कि कुछ ही मुश्किलों के बाद मुश्किलों के भंवर में फंस जाओ, खुद को निराश मान लो, गर्म हो जाओ, लक्ष्य से भ्रमित हो जाओ, लोगों की तू तड़ाक से बात करने लग जाओ और अपने आप का स्तर निम्न कर लो। आप बेशकीमती हीरे हैं, कितना भी तपा लो, कितना भी कुछ कर लो, हमेशा शांत रहोगे, हमेशा शीतल रहोगे और अपनी चमक हमेशा बिखेरते रहोगे। ऐसी ही आशा, ऐसी ही अभिलाषा, ऐसी ही उम्मीद और आकांक्षा और अपेक्षा के साथ आप सभी इस दुनिया के बेहतरीन हीरो को मेरा नमस्कार। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। खुद भी ये एनर्जी महसूस कीजिए कि आप असली हीरे हैं और आपके आसपास में लगता है कि कोई जीवन के उस दौर से गुजर रहा है जहां उसे ऐसी कहानियों की आवश्यकता है, तो उनको भी भेजिए। ये प्रयास आप करोगे, ये मुझे यकीन है आप पर। इसलिए आप सबका अग्रिम शुभकामनाएं, अग्रिम साधुवाद, अग्रिम धन्यवाद, अग्रिम शुक्रिया। कहानी सुनने के लिए, मेरे संग और रहने के लिए, बने रहने के लिए आपका पुनः तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप बेशकीमती हीरे हैं। कभी खुद को कमतर मत समझना या अपनी वैल्यू या अपनी कीमत कम मत लगाना। थैंक यू।